सिपाहियों, जल्दी जाओ, राज्य वैद्य को बुला कर लाओ और इन्हें इनके कक्ष में ले जाना है। तेज सिंह, आंखें खोलो। ना ही किसी को हमें यहाँ दिखने चाहिए, ना ही हमारे जख्म। हमारे परछाई भी दिखने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। ये क्या? ये तो कोई बिच्छू कन्या है। वह हम खुद को निर्दोष साबित कर पाए या नहीं, वीरेंद्र की जिंदगी पर इसका साया नहीं पड़ने देंगे। हमारी जान से बढ़कर है वीरेंद्र की जिंदगी। वीरेंद्र राजकुमार ना हुआ, कोई चुंबक हो गई है। जब देखो हमारी राजकुमारी जी इसकी ओर खिंची चली जाती। कोई बात नहीं, आपको जितनी दौड़ भाग करनी है कर लीजिए राजकुमारी जी, और लौटकर आपको हमारी ही कैद में आना है राजकुमारी जी। वल्ला, तो आप हम पर नजर रखे हुए हैं महारानी। बाको, आप अपना काम कीजिए और हम अपना। नजर तो आप पर रखनी पड़ेगी क्रूर सिंह जी, क्योंकि आपकी नजरों में कोई राज नजरबंद है। तेज सिंह, पुत्र, तेज सिंह को क्या हो गया? वो तुम्हारे कक्ष की ओर क्यों जा रहे हैं? माँ, तेज सिंह को मालूम चल चुका है, वो बिच्छू के रूप में काली परछाई हमारे राज्य में जो इतनी मुश्किलें पैदा कर रही, आखिर है कौन? काली परछाई? जी माँ, ये एक इच्छाधारी बिच्छू है, आधा मानव आधा बिच्छू। आप घबराइए नहीं, इसे हम अपने कब्जे में करके सारी असलियत जान लेंगे। मेरे जख्मों का इलाज मेरा जहर है, इसका बहुत बड़ा अंश उस झील पे बर्बाद हो गया है, इसलिए हमें वो जहर पुनः प्राप्त करना होगा। ये कौन सा बिच्छू है महारानी? आधा मानव और आधा बिच्छू। और आप ये कह रही हैं कि पानी में बिच्छू देखकर आपने अपनी ही बेटी को आग के बीचों बीच झोंक दिया महारानी, ये जानते हुए भी महारानी कि महाराज सुरेंद्र सिंह की मृत्यु का आरोप राजकुमारी जी के ऊपर। हम ये जानना चाहते हैं वो बिच्छू ही था या कोई और? क्रूर सिंह, हमारी विद्या का उपहास ना बनाए। हम केवल बिच्छू ही नहीं, उसके अलावा और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। अच्छा, एक तो आपने राजकुमारी को नौगढ़ भेजकर इतना बड़ा अपराध कर दिया, ऊपर से हम पर अपनी विद्या का रौब झाड़ रही हैं आप। बिल्कुल नहीं महारानी, हम अपनी विद्या का इस्तेमाल सिर्फ वहीं करते हैं जहां उसकी आवश्यकता हो।
और इस वक्त हमारी बेटी को हमारी और हमारी विद्या दोनों की आवश्यकता है। कमाल की माँ है आप महारानी। युवराज वीरेंद्र सिंह की जान बचाने के लिए आपने अपनी ही बेटी की जान दांव पर लगा दी। कभी इन्होंने चंद्रकांता को अपने हाथों में खिलाया हो तभी तो ये माँ की ममता और उसका दायित्व समझेंगी। इन्हें तो बस अपनी विद्या की पड़ी है और उसी विद्या के भरोसे इन्होंने हमारी बेटी को इतने बड़े खतरे में भेज दिया। छोटी महारानी, माँ की ममता बेटी की तकदीर से बड़ी नहीं होती। उसकी किस्मत उसके अपने हाथों में है, जिस पर हमारा कोई वश नहीं। युवराज वीरेंद्र सिंह उसकी जिंदगी है और वो अपनी जिंदगी के पास गई है। महारानी, हम बस इतना जानते हैं कि राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित लाने के लिए हमें अपनी सेना लेकर वहां पर जाना होगा और हम जाएंगे। कोई जरूरत नहीं। चंद्रकांता अपनी लड़ाई लड़ना जानती है। वो एक आंधी है जिसे किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं। रुकिए, आप महल के अंदर नहीं जा सकते। पर हमें विजयगढ़ से यहाँ युवराज ने बुलाया है। माफी चाहता हूँ, पर हमें ऊपर से ऐसा कोई भी फरमान नहीं मिला है, ना ही आपके आने का कोई संदेश मिला है, इसलिए हम आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। सिपाहियों, इन्हें अंदर आने दीजिए। ये तेज सिंह के उपचार के लिए आए। शुक्रिया। आइए, अब हमारे साथ चलिए। ठहरो। ये लड़की कौन है? ये मेरी बेटी है। अब ये बूढ़ी नजरें नब्ज तो पकड़ लेती हैं, हर मर्ज का इलाज भी पता है, किंतु जड़ी बूटियों का सही मिश्रण और लोगों के उपचार में ये मेरी मदद करती है। वो तो ठीक है वैद्य जी, पर हम इनका चेहरा देखे बिना इन्हें अंदर नहीं आने दे सकते। लेकिन वैद्यराज जी, इस समय महल की सुरक्षा बहुत कड़ी चल रही है। युवराज, महाराज ने वैद्य जी को ऊपर जल्दी बुलाया है। आइए। और बेटे, राजकुमारी तारा को देखा है? नहीं महारानी, मैंने नहीं देखा है। कहाँ गए? सुनो, तुम दोनों ने राजकुमारी तारा को देखा है? जी नहीं महारानी। नहीं देखा। कहाँ गए? महाराज, महाराज, राजकुमारी तारा कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ गई वो? नाम और नजर गिद्ध की है,
तारा हमारी पुत्री है, आप व्याकुल ना हो। शायद मंदिर गई है। मंदिर? चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है और आपने उसे मंदिर जाने दिया, वो भी अकेले? जो खुद खतरनाक हो वो खतरों से नहीं डरते महारानी। हमारा मतलब है आप चिंता ना करें, उसे कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में आ जाएगी। वीरेंद्र सिंह, अब देखो मैं कैसे अपने डंज से तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलती हूं। तेज सिंह को तो होश बाद में आएगा, पहले मैं तुम्हारे होश उड़ाती हूं। आइए राजवैद्य जी। हमारे नौगढ़ के राजवैद्य ने तेज सिंह का बहुत उपचार किया, पर उनके पास इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं निकला। इसीलिए हमने आपको विजयगढ़ से बुलाया। कृपया करके अपना उपचार शुरू कीजिए, कुछ भी करके तेज सिंह को बचाइए। जी। इन्हें किसी जहरीले बिच्छू ने डंक मारा है। बिच्छू? तेज सिंह ठीक तो हो जाएंगे ना? आपके पास इसका इलाज है ना? मैं हर संभव कोशिश करूंगा, लेकिन इनकी ये हालत देख करके ऐसा लगता है कि जिस बिच्छू ने इन्हें डंक मारा है उसका जहर बहुत ही तेज है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिस बिच्छू ने डंक मारा है क्या उसे मार डाला गया है? नहीं, अभी तक नहीं। ऐसा कहा जाता है कि डंक मारने वाले बिच्छू डसने वाले सांप को यदि मार दिया जाए तो जहर अपने आप खत्म हो जाता है। नहीं राजवैद्य जी, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता हूं, पर मुझे आपकी औषधि और आपके उपचार पर पूरा यकीन है। कुछ भी कीजिए, तेज सिंह की जान बचाइए। युवराज, राजकुमारी, अब तो वैद्य जी भी आ चुके हैं, अब किस बात की चिंता? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है, चलिए कुछ खा लीजिए। हमें भूख नहीं है। माना आप पे हमारा कोई हक नहीं, पर हम फिर भी आप पे हक जताते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी चिंता सताती है। चलिए। वीरेंद्र की जिंदगी में ये कौन है? चलिए। राजकुमारी तारा, रुकिए। क्या बचपना है ये? मैं आपसे कह रहा हूं मुझे जरूरी काम है, आप हाथ पकड़ के कहां ले जा रही हैं मुझे? कितने जिद्दी हैं ना आप। अच्छा ठीक है, 2 निवाले खा लीजिए, उसके बाद जहां जाना है वहां पे चले जाइएगा, ठीक है? चलिए। राजकुमारी तारा, मैंने आपसे कहा मुझे जरूरी काम है, और आपको क्या लगता है ये जबरदस्ती करके आप मेरी जिंदगी के कुछ लम्हे मुझसे छीन लेंगी? मैं काम खत्म करके आपसे मिलता हूं। ऐसे कौन से कांटे लगे हैं मुझ पे कि जितना हम समीप आने की कोशिश करते हैं उतना ही युवराज हमसे दूर चले जाते हैं।
गिद्धराज ये कौन है जिसे अब तारा बनाकर यहां लाए? आपको पता है हमारा पूरा परिवार खतरे के साए में जी रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन उसका शिकार बनेगा, पर दीवारों के कान और हवाओं की जुबान होती है। ये बात कब किस तक पहुंच जाए क्या पता। इसलिए सबसे पहले खामोश। आपको यहां बुलाने का मकसद कुछ और था, लेकिन अब जो हो रहा है वो होने दो। अच्छा है, अच्छा है। नाम और नजरे गिद्ध की, इसलिए हमारा लक्ष्य जानता हूं। हम पर हुक्म चलाने की आवश्यकता नहीं है। आंखें मत दिखाओ, जाओ यहां से। जयादित्य, जी युवराज, क्या हुआ? बताते हैं, मगर उससे पहले आपको हमारे साथ कहीं चलना होगा। आइए। युवराज, आप हमें यहां क्यों लेकर आए हैं? और आपकी आंखों में इतने सवाल किस बात के हैं? ये सवाल उस झूठ के खिलाफ है जिसे लोगों ने दरबार में सच मानकर अपना लिया। कौन सा सच, कैसा झूठ, कैसे सवाल? इतनी जटिलता किस बात की युवराज? मैं उस सच की तलाश में हूं जो चंद्रकांता को बेगुनाह साबित कर सके। हो ना हो, इस कक्ष में ऐसे सुराग जरूर मौजूद हैं, बस हमें अभी तक मिल नहीं रहे। ढूंढो से। जी। तो जय आदित्य भी इस रहस्य की कड़ी है। हाँ राजकुमारी जी, और बस यही नहीं, जय आदित्य को तारा से प्रेम भी है। प्रेम तो तारा भी जय आदित्य से करती है, इसीलिए उसने अपनी प्रेम की निशानी के रूप में अपने नाम की नक्काशी किया हुआ ये वस्त्र उसे दिया। इसका ये मतलब है राजकुमारी जी कि जो तारा युवराज वीरेंद्र के आगे पीछे घूम रही है, उसके मन में जयादित्य के लिए प्रेम है। ये कैसा चरित्र हुआ और कैसी मनोदशा हुई? चपला, तुमने कभी तारा और जयादित्य को एक साथ देखा है? ये निशान देख के क्या लग रहा है तुम्हें? ये तो जमीन पर किसी चीज का नीला निशान है, और क्या? नहीं नहीं जयादित्य, इस निशान को देख के ऐसा लगता है कि ये निशान किसी जहरीली चीज के हमले की वजह से बना है, और बिल्कुल ऐसा ही निशान मैंने पिताजी के गले पे देखा था। और सबसे अचंभे की बात,
तेज सिंह को भी किसी जहरीली चीज ने ही घायल किया है। अगर ऐसा है भी, और अगर इस जहर से महाराज की मौत हुई है, तो फिर राजकुमारी चंद्रकांता उनके कक्ष में क्या कर रही थी? इसी सवाल का जवाब तो मैं ढूंढ रहा हूं जयादित्य। राजकुमारी चंद्रकांता के हाथ में वो खंजर पहुंचा कैसे, और उस खंजर से पिताजी का कत्ल कैसे हुआ? हो ना हो, ये सारे सवाल, ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जयादित्य, और हमें लगता है कि हम सच के काफी करीब हैं। ऐसा लग रहा है युवराज के महल में जो कुछ हो रहा है उससे आपके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ रहा है। कैसे साबित करेंगे आप कि राजकुमारी चंद्रकांता निर्दोष है? वो खूनी खंजर उन्हीं के हाथ में ही था, उनके हाथ खून से लथपथ थे, और उस खंजर से वार करने वाली भी राजकुमारी चंद्रकांता ही थी। हम नहीं मानते कि चंद्रकांता गुनहगार है, हमारी नजरों में वो बेकसूर है। युवराज, अब तो एक ही सूरत में राजकुमारी चंद्रकांता बेकसूर साबित की जा सकती है, जब यह साबित हो जाए कि यह कार्य राजकुमारी चंद्रकांता ने नहीं, उनके अंदर किसी आत्मा ने घुसकर किया है। किसने क्या किया और कौन क्या कर रहा है, इन सब सवालों का जवाब बाद में। पहले हमें ये पता करना होगा कि जो महल में है, अगर वो जयादित्य की तारा नहीं, तो फिर असली तारा कहाँ है?